हम पहाड़ों को काट कर घर बनाते हैं और हमें किसी का खौफ नहीं। हमसे ज्यादा ताकतवर मेरी कौन है? कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद हम नहीं। पहाड़ों को काट कर घर बनाते हैं और हमें किसी का खौफ नहीं। हमसे ज्यादा ताकतवर हमारे लिए एक कौन? सच्चा खबरदार करने वाला। अगर तुम सच्चे हो तो वो अजाब ले आओ। हजारों साल पहले अरब की सरजमीन पर एक ताकतवर और अमीर कौम आबाद थी, कौम समूद। इनके कद लंबे थे, जिस्म ताकतवर और ताकत ऐसी कि पहाड़ इनके सामने बेबस नजर आते थे। हर तरफ इनकी कारीगरी के निशान थे। हर पहाड़ में तराशे हुए घर, हर चट्टान में ताकत की गवाही। फिर इसी ताकत ने इनके दिलों में गरूर का बीज बो दिया। वो कहते थे, हम वो लोग हैं जो पहाड़ों को भी चीर देते हैं। देखो, ये मजबूत चट्टानें भी हमारी ताकत के आगे झुकी हुई हैं। हम अपने हाथों से पहाड़ तराशते हैं और इन्हीं में महलात बनाते हैं। कौन है दुनिया में जो हमें नुकसान पहुंचा सके? हमें किसी नजर ना आने वाले खुदा की जरूरत नहीं। यही पत्थर के बुत हमारे खुदा हैं। और इनके दिलों में गरूर आ गया। वो कहते थे, दुनिया में हमसे ताकतवर कोई नहीं। हम पहाड़ों को काट कर घर बनाते हैं और हमें किसी का खौफ नहीं। हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और ना ही हम किसी से डरते हैं। इसके सिवा तुम्हारा वक्त गुजरता गया और वो अपने असल रब अल्लाह ताला को भूलते चले गए। उन्होंने अपने ही हाथों से पत्थर के बुत तराशे और इन्हें के सामने झुकने लगे। वो कहते, यही हमारे खुदा हैं। हमारे बाप दादा ने भी इन्हीं को पूजा और हम भी यही करेंगे। ताकतवर कौन है? इनके माशरे में नाइंसाफी आम हो चुकी थी। झूठ, कत्ल और जुल्म इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। इन्हें ना मौत याद थी और ना क़यामत का दिन। फिर ऐसे ही अंधेरे वक्त में अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए इन्हीं में से एक शख्स को चुना और वो थे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। वो सच्चे थे, समझदार थे और अपनी कौम में इज्जत की निगाह से देखे जाते थे। लोग कहते थे, ऐ साले, तुम बहुत दाना हो, बहुत नेक इंसान हो। मगर यूं ही उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया। जब उन्होंने कहा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, तो वही लोग उनके दुश्मन बन गए। कौम के सरदार बोले, तुम भी हमारी तरह एक इंसान हो। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं निशानी दिखा दूं तो क्या तुम ईमान ले आओगे? तो वो हंस कर बोले, इस पहाड़ के अंदर से एक जिंदा मादा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ की। अचानक पहाड़ लड़ने लगा, चट्टान में दरार पड़ी और सबकी आंखों के सामने एक जिंदा, ताकतवर और खूबसूरत मादा ऊँटनी पहाड़ के अंदर से निकल आई। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की निशानी थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऊँटनी तुम्हारे रब की निशानी है, इसे नुकसान ना देना। ये एक दिन पानी पिएगी और अगले दिन तुम कुछ लोगों के दिल नरम पड़ गए, वो ईमान ले आए, मगर अक्सरियत के दिल पत्थर से भी सख्त थे। वो किसी तरह की भी नसीहत कबूल करने के लिए तैयार ना थे। गरूर और हसद ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया। ताकतवर कौन है? एक रात चंद आलमों ने साजिश की। एक तीर चला, फिर दूसरा, और अल्लाह की निशानी जमीन पर गिर गई। ऊँटनी को कत्ल कर दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुख से फरमाया, तुमने वो काम कर दिया जिससे अल्लाह ने मना किया था। अब 3 दिन अपने घरों में रहो और इंतजार करो, फिर अजाब आएगा। वो हंसते रहे, मजाक बनाते रहे।
پھر تیسرے دن ایک خوفناک چینخ گونجی، زمین کانپ اٹھی، ان کے مضبوط پتھریلے گھر ریت بنتے چلے گئے، جو پہاڑ تراشتے تھے وہ خود مٹی میں ملتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی یہ بستی مٹی کا ڈھیر ہو گئی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو صرف خاموشی باقی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، کاش تم نے سچ مان لیا ہوتا۔ دوستو، آج بھی مدائن صالح کے پہاڑ اس قوم کی تباہی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت، دولت اور غرور اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اصل کامیاب زندگی اللہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی ملتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔